नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स में। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, इसका पार्ट 1 किया था। आज इसका पार्ट 2 करेंगे। जिसने पार्ट 1 नहीं दिया है देखा अभी तक, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके पहले पार्ट 1 देखें। चलिए तो आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ये DSSB अभी हाल फिलहाल में आए हुए क्वेश्चन को हमने इसमें लिया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, हमने प्रीवियस क्लास में 3 कंसेप्ट सीखे थे। एक तो पोजीशन निकालने वाला कंसेप्ट था कि किसी भी तरफ से पोजीशन निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, +1, चाहे वो लेफ्ट से हो या राइट से हो। एक टोटल का कंसेप्ट सीखा था, अगर टोटल निकालने हो तो उस कंडीशन में -1 करते हैं। और एक बीच में स्टूडेंट्स निकालने के लिए वो कंसेप्ट सीखा था हमने, डिफरेंस -1 का। चलिए, ये 3 कंसेप्ट सीखे थे हमने। आज टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमारा इसमें पहला क्वेश्चन दिया है वो आज। मोहन एक टेस्ट में अपनी कक्षा में ऊपर से 13वां, ठीक है, और नीचे से 29वां है। टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल बताने हैं ना। टोटल के केस में मैंने क्या बताया था, दोनों तरफ की पोजीशन को ऐड करना है और -1 करना है। देखो, पोजीशन कितनी है इसकी, ऊपर से कितनी है, 13वीं, ठीक है, और नीचे से यानी डाउन से कौन सी है, 29वीं। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 9 3 12 का 2 हंसी लग गया, 1 2 3 4, -1 करेंगे। 42 में से 1 गया, कितना आया, 41। ए मेरा आंसर आया इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, गुड़िया उत्तर दिशा की ओर मुड़ करके एक सीधी रेखा में बाएं से 15वीं और दाएं से 18वें स्थान पर खड़ी है। उस सीधी रेखा में कितने छात्र हैं, टोटल बताना है इसमें भी। अभी आया वो क्वेश्चन है ये DSSB JJA में। देखो, लेफ्ट हैंड से 15वीं, राइट हैंड से 18वीं, टोटल बताना है। टोटल के लिए क्या करते हैं, -1। 15 15 30 और 3 33, -1 कितना आया, 32 मेरा आंसर आया। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन मेरा आंसर आया इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक कक्षा में सभी छात्र उत्तर की ओर मुड़ करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं, ठीक है। बन्नी दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, ठीक है, और गौरव बाएं छोर से 21वें स्थान पर है। बन्नी और गौरव के बीच कितने व्यक्ति हैं, बीच वाला आया, ठीक है। कैसे सीखा था पिछली क्लास में हमने, टोटल कितने हैं, 35, ठीक है। बन्नी दाएं से, बन्नी जो है वो राइट हैंड से कौन से स्थान पर है, 12वें। गौरव जो है वो बाएं हैंड से, बायां नहीं हमें दायां चाहिए, तो दाएं के लिए क्या निकालते हैं, इसकी पोजीशन निकालने के लिए 35 - 21 + 1। 35 में से 21 गए, कितना हुआ, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14। 14 में 1 जोड़ोगे आप, कितना आएगा, 15। भाई 35 में से हमने 21 घटाया तो 14 आया ना, उसमें 1 जोड़ा वो एक तरफ की पोजीशन निकालने के लिए, 15। अब दोनों राइट से आ गए, ये भी दाएं से आ गया, ये भी दाएं से आ गया। इनके बीच में छात्र बताने हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, डिफरेंस -1। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 में से 12 गया 3, -1 कितना आया मेरा, 2। ए ऑप्शन मेरा आंसर आया। ऐसे सोल्व करना है इसे। चलिए आगे चलते हैं। देखो, टोटल 34 छात्र हैं, उत्तर की ओर मुड़ करके खड़े हैं। अमन दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, जबकि नेहा बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। अमन और नेहा के बीच कितने व्यक्ति हैं, सेम क्वेश्चन है, अभी आया हुआ है। देखो कैसे करेंगे, टोटल 34 दिया हुआ है, ठीक है। अमन दाएं छोर से, राइट हैंड से 10th है, और नेहा बाएं, नेहा बाएं कैसे, नेहा को भी दाएं लाओ, तो नेहा का दाएं ओर से स्थान को, ये तो था अमन और ये है नेहा, 13वें स्थान पर है बाएं। दाएं छोर से कौन से होगी, 34 - 13 + 1। 34 में से 13 घटाएंगे, कितना आएगा, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21 + 1 22। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 12 - 1 बराबर 11 मेरा आंसर आया। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन मेरा आंसर आया इसमें। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, उत्तर दिशा की ओर मुख के हुए 42 लोगों की पंक्ति में नेहा दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, ठीक है। यदि नीतू पिंकी के बाएं ओर 7वें स्थान पर बैठी है, तो पंक्ति में बाएं छोर से नीतू का स्थान क्या है। देखो कैसा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 42 लोग हैं टोटल,
टोटल है, ठीक है। पिंकी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, ठीक है। राइट हैंड से बिठा देते हैं पिंकी को, या लेफ्ट से बिठा लो आप इन्हें। मैंने बोला क्योंकि लास्ट में बाएं से पूछ रखा है ना, तो बाएं से निकालो पोजीशन। लेफ्ट हैंड से पिंकी की पोजीशन क्या होगी, आप कहेंगे 42 माइनस 17 प्लस 1। 42 में से 17 गया कितना आया, 12 में से 7 गया 5, और 3 में से 1 गया 2, 25। 25 में जब आप 1 जोड़ोगे तो 26 आएगा। लेफ्ट हैंड से 26 आ गई, ठीक है भाई। इसकी पोजीशन हमने निकाल ली, लेफ्ट हैंड से 26 हुई। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कह रहा है कि यदि नीतू पिंकी के बाएं ओर से 7वें स्थान पर है, नीतू है वो लेफ्ट हैंड से कितनी होगी, यदि वो इसके बाएं 7 है, 26 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 16 में से 7 गया 9, यानी ये 19 भी आ जाएगी लेफ्ट हैंड से, ठीक है। तो पंक्ति में बाएं छोर से नीतू का स्थान क्या है, नीतू का स्थान पूछ रखा था, 19 मेरा आंसर आ गया। बस ये सवाल था, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, सवाल कैसा भी दे आप सब कर लोगे। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सुरेश 47 बच्चों की कक्षा में, क्या दिया हुआ है, 47 बच्चे हैं टोटल। चंदा के बाएं तीसरा है, ठीक है, जो बाएं से 17 है। यदि आकाश दाएं से 19वां है तो चंदा व आकाश के बीच कितने छात्र हैं, यानी एक तरफ से पोजीशन निकालनी है, ठीक है, निकाल लेंगे। टोटल कितनी है, आप कहेंगे 47। कक्षा में सुरेश जो है चंदा के बाएं तीसरा है, ठीक है। अब देखो इसमें ना दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो होता है जो और एक होता है और। अभी आगे पढ़ेंगे इसे। जो होता है पास के लिए और होता है दूर के लिए, यानी पास और दूर का क्या मतलब, देखो सुरेश बच्चों की कक्षा में चंदा के बाएं, तो जो है ना ये यहाँ जो पहला आएगा, पहले चंदा आ रही है और बाद में आ रहा सुरेश, तो ये चंदा के लिए है। जो बाएं से 17वीं है, यानी चंदा है लेफ्ट हैंड से, चंदा 17वीं है, और सुरेश जो है वो कौन सा होगा लेफ्ट हैंड पे, चंदा के बाएं तीसरा, तो 17 में से 3 गया 14 आ गया सुरेश का स्थान, ठीक है। यदि आकाश दाएं से 19वां है, नहीं दाएं से नहीं, इसे भी बाएं से लाओ, यानी आकाश को भी लेफ्ट से लाओ आप। आकाश को कैसे निकालोगे, 19 है, 47 में से 19 घटाओगे, 17 में से 9 गया 8, 3 में से 1 गया 2, और एक तरफ की पोजीशन के लिए क्या करते हो आप, +1 करा, यानी 29वां आ गया आकाश भी बाएं ओर से। तो पूछ रहा है चंदा और आकाश के बीच कितने बच्चे हैं, चंदा और ये रहा चंदा और ये रहा आकाश, इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं आप बताओ। 9 में से 7 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, डिफरेंस -1, 12 में से 1 गया 11, मेरा आंसर आया कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन मेरा आंसर आया इसका। अच्छा कंसेप्ट था, चलो आगे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही था। देखो जिसने इसे कर दिया समझो कि आपका ये टॉपिक क्लियर है। पॉज करके खुद सोल्व करने की कोशिश करना एक बार। देखो 97 बच्चों की कक्षा में मोहन जो अनुज के दाएं 3rd है, ठीक है, और सुमित के बाएं 2nd है, ठीक है। आकांक्षा जो मोहन के राइट 6th है, बाएं छोर से 29वीं है। एक पोजीशन मिल गई ना बस। टोटल कितना है, आप कहेंगे 97 है टोटल, ठीक है। और टोटल 97 है, और ये कौन था, मोहन, आकांक्षा की पोजीशन दे रखी है हमें। मोहन के राइट 6 है तथा बाएं छोर से यानी लेफ्ट हैंड से आकांक्षा जो है वो 29वीं है, ठीक है। आकांक्षा की हमें पोजीशन मिल गई पहले तो। अब पढ़ो आगे सवाल को। वो कह रहा है कि बाएं छोर से 29वीं है, यदि सुभाष सुमित के बाएं 8वां है तो सुबोध का स्थान बताओ। सुबोध का स्थान बताना, ठीक है। अब दोबारा सा क्वेश्चन पढ़ो एक बार। मोहन जो अनुज के राइट, ठीक है, अनुज यहाँ तो कुछ नहीं है। सुमित के बाएं, ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं है। आकांक्षा जो मोहन के राइट 6th है। अब देखो ये लेफ्ट हैंड से तो 29वीं है, लेकिन मोहन के राइट है ये, तो मोहन लेफ्ट हैंड से कौन सा होगा, मोहन।
आप कहोगे 23वां होगा मोहन, 23वां होगा ना लेफ्ट हैंड से। ठीक है, आगे की कहानी पढ़ो। अब देखो उसमें क्या दे रखा है, मोहन की लाइट 6 तथा तो बाएं छोर से नोटिस हुई है। कक्षा में मोहन जो अनुज के दाएं थर्ड है, तो अनुज का भी स्थान बता दो आप लेफ्ट हैंड से। अनुज का स्थान आप कहोगे 20वां होगा। मोहन अनुज के राइट थर्ड है ना, तो ये 20वां होगा लेफ्ट हैंड से। ठीक है, और सुमित के बाएं सेकंड है। और का मतलब होता है इससे पहले वाले से, मोहन से। मोहन है, सुमित के बाएं सेकंड है मोहन। अब देखो सुमित के बाएं सेकंड है, तो सुमित कौन से स्थान पर होगा? आप कहोगे 25वें स्थान पर होगा लेफ्ट हैंड से, क्योंकि मोहन तो 23वां है। ठीक है, यहाँ सबकी पोजीशन निकाली है मैंने। अब देखो यदि सुबोध सुमित के बाएं 8वां है, सुमित तो 25वां है, तो सुबोध कौन सा होगा? आप कहोगे लेफ्ट हैंड से। भैया ये तो सुबोध सुमित के बाएं 8वां है, 25 में से 8 गए कितना गया? 15 में से 8 गया 7, 17वां लेफ्ट हैंड से। तो बताइए सुबोध का स्थान दाएं छोर से कितना है? लेफ्ट हैंड से निकाल रखा है, राइट से निकालना कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। कैसे? 97 में से 17 घटाएंगे, कितना आएगा? 0 का 0, 9 में से 80, 1 जोड़ देंगे 81। सी ऑप्शन मेरा आंसर था। ये अच्छा कंसेप्ट था, इसे ध्यान से करना था बस। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ से सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होंगे, यहाँ तक कल का टॉपिक था। देखो इसमें बस 2 चीज़ें आपको सीखनी है। एक तो आएगा जो या जिसका, जिसने, इसका मतलब होता है पास का, पास या सेकंड पर्सन इसका मतलब होता है। और एक आएगा और, तथा, एवं, इसका मतलब होगा दूर का, यानी फर्स्ट पर्सन। कैसे? देखो ये बोलेगा ए बी के दाएं सेकंड है, जो सी से लेफ्ट, ऐसा देगा। तो जो आया ना, जो का मतलब मैंने क्या बताया? पास। सी के पास कौन है? ए या बी? आप कहोगे बी है, तो ये पास इसके लिए है, यानी ये सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन ये है, सेकंड ये है, इसके लिए है ये जो। और यही आ जाए यहाँ, ए बी के दाएं सेकंड है और सी से लेफ्ट दूसरा, ऐसे बोले तो और का मतलब है फर्स्ट पर्सन यानी दूर। सी से दूर कौन है? आप कहोगे सी से दूर बी नहीं है, ए है, तो ये ए के लिए है। अब ऐसे सोल्व करना, बस ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। ये 2 चीज़, इन्हीं पे सवाल आते हैं। देखो कैसा आएगा, मतलब इस पे सवाल तो नहीं आएगा, क्वेश्चंस की लैंग्वेज इन पर आती है। देखो सोल्व करते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन दिया है, 6 छात्र हैं, एक गोलाकार मेज में के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो अभी आया हुआ क्वेश्चन है ये 17 फरवरी का। देखो 6 जब व्यक्ति बिठाए ना गोलाकार मेज में, अभी हम गोलाकार मेज के क्वेश्चन कर रहे हैं। फटाफट से आप गोला बनाओ और 6 व्यक्ति बिठा दो, 1 2 3 4 और 5 6, और केंद्र की ओर मुंह है ना, तो फटाफट से एरो केंद्र की तरफ बिठा दो। और अगर केंद्र से बाहर हो तो एरो केंद्र से बाहर बिठाओ। इसका मतलब हो गया केंद्र की तरफ देख रहे हैं सारे। ठीक है, एक्स वी के निकटतम दाएं है, जहां मर्जी वहां बिठा दो आप। मैंने यहाँ बिठा दिया या यहाँ बिठा दिया, चलो एक्स जो है वो वी के निकटतम दाएं है, तो वी के दाएं यहाँ बिठाऊंगा तब होगा या यहाँ होगा? यहाँ बिठाओगे तो बाएं हो जाएगा। वी यहाँ बिठाऊंगा तब ये दाएं बैठा। ठीक है, जेड डब्लू और वाई के ठीक बीच में बैठा है। जेड मुझे दिख रहा है, डब्लू और वाई कोई है या नहीं है? इस लाइन को छोड़ दो अभी। अगली इक्वेशन, वाई वी के निकटतम बाई है,
वाई वी के निकटतम बाएं, यानी ये वाई आ गया। बस इतनी कहानी दी हुई है हमें। यू के ठीक दाएं कौन है ये पूछा है। अब देखो जेड डब्लू और वाई के ठीक बीच में बैठा है। जेड बैठा है डब्लू और वाई के, जेड को यहाँ बिछाना पड़ेगा और वाई और डब्लू के, क्योंकि यहाँ तो आ नहीं सकता डब्लू। बचा कौन, यू वी डब्लू एक्स वाई, बचा मेरा जेड, जेड यहाँ आ गया। बस ऐसे सोल्व करना है। यू के ठीक दाएं कौन है, अब आप ये बताओ, सॉरी यू आया यहाँ जो बचा हुआ था। यू के ठीक दाएं, यू के ठीक दाएं कौन है मेरा, डब्लू है। डब्लू कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में मेरा आंसर आया इसका। एक और समझते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या कर लेना, ऑप्शन में ना आप कला की जगह आरती कर लेना बस। ये ऑप्शन में स्टूडेंट था इसका। देखो इसे सोल्व करेंगे। 6 छात्र हैं, आर्या देवी एक दूसरे के सामने समान गोलाकार मेज पर बैठे हैं। वेद प्रिया के निकटतम बाईं ओर है, आरती प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, आर्य हीरा के दाएं दूसरे स्थान पर है। वेद और आर्या के बीच में कौन बैठा है। ठीक है, फटाफट से 6 का ग्राफ बनाएंगे। 6 का 1 2 3 4 5 6, सबके मुख केंद्र की ओर है, तो एरो अंदर की तरफ बनाया हमने। ठीक है, सोल्व करो। वेद प्रिया के निकटतम बाएं ओर है, कहीं भी बिठा दो आप। प्रिया को बिठाया, वेद प्रिया के निकटतम बाएं ओर है। ठीक है, और आरती प्रिया के दाएं दूसरे स्थान पर है। आरती प्रिया के दाएं 1 2, आरती यहाँ गई दूसरे स्थान पर 1 2। आर्य हीरा के दाएं से दूसरे स्थान पर है। हीरा के दाएं दूसरा स्थान कौन सा होगा, आप कहोगे हीरा यहाँ बिठाऊं तो दाएं दूसरे यहाँ नहीं आएगा, हीरा को यहाँ बिठाऊं तो 1 2 यहाँ आएगा। हीरा के दाएं आर्य, आर्य हीरा के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पोजीशन मेरी सेट हो गई। वेद और आर्य के ठीक बीच में कौन बैठा है, वेद और आर्य के बीच में जिसका नाम यहाँ नहीं आया वो ऑप्शन चेक करेंगे। प्रिया, प्रिया का नाम आया हुआ है। हीरा, हीरा का नाम आया हुआ है। आरती, आरती का नाम आया हुआ है। देवी नहीं आया, देवी आंसर आया फटाफट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति बैठे हैं इस बार, केंद्र की ओर मुख रखा सबने, और इसी जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हों। ठीक है, बिठा लो। देखते ही फटाफट से 5 का ग्राफ बनाया, 1 2 3 4 और 5, केंद्र की ओर मुंह, सबके केंद्र की ओर मुंह बनाया। ठीक है, आगे की क्वेश्चन पढ़ो। ओ डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। डी के बाएं 1 2 3, यहाँ का कौन आया मेरा, ओ आया। ठीक है, अब पढ़ो अगली सिचुएशन को। देखो आगे दे रखा है इसमें एफ और ए डी के निकटतम पड़ोसी है, यानी एफ और ए, यानी यहाँ पे एफ या ए में से कोई एक होगा, यहाँ भी एफ या ए में से कोई एक होगा, ऐसे लिख लेते हैं। निकटतम पड़ोसी एम एफ का निकटतम बाई है, एम एफ का निकटतम बाई है। यदि मैं एफ को यहाँ बिठाऊं तो इसका निकटतम बाई तो डी है, यानी एफ यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन आ गया, ए फिक्स हो गया मेरा। बस इस सब को काट दूंगा मैं, और यहाँ पे एफ फिक्स हो गया। और कौन है, एम निकटतम बाएं है, तो एम यहाँ आ गया। बस ये मेरा सॉल्यूशन था। एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, एफ का दायां 1 2 ए है मेरा। ए कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, ए मेरा आंसर आया। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये 3 मार्च को आया वो क्वेश्चन है डीएसएसबी का, इसको सोल्व करो। क्या दे रखा है हमें, ए बी सी डी ये गोलाकार मेज केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए एफ के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है। डी बी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। सी ए के ठीक बाएं ओर है। एफ के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है। सेम प्रीवियस सवाल है जैसे करा है, इसे आप खुद ट्राई करना। देखो इसे करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 7 जने हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, फटाफट 7 बंदों का ग्राफ बनाते हैं। 7 बंदे, 1 2 3 4 5 6 और 7, केंद्र की तरफ मुंह है। फटाफट से केंद्र की तरफ मुंह कर दो सबका। ठीक है, पढ़ो आगे। बी
ठीक है, ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, टी कहीं भी बिठा दो, 1 2 3, ए यहाँ पे आ गया फिक्स। बी के दाएं से गिनती करने पर बी और एफ के बीच 2 लोग हैं, बी और एफ है कुछ नहीं है, छोड़ दो बी। बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, बी यानी बी मेरा यहाँ पे भी नहीं होगा और बी मेरा यहाँ पे भी नहीं होगा। एफ सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी यहाँ पे है तो यानी एफ यहाँ पे भी नहीं होगा और एफ मेरा यहाँ पे भी नहीं होगा इसकी लाइन में, ठीक है। बी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी फिर क्या था, एफ सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। डी बी के निकटतम बाएं हैं, ठीक है, अभी बिठाएंगे इसे हम। ई जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ई जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, देखो अगर मैं जी को यहाँ बिठाऊं तो 1 2 3 ई आ सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं जी को यहाँ बिठाऊं तो 1 2 3 ये भी आ सकता है, दो ही पोजीशन बन गई है मेरी, ठीक है। तो देखो अगर मैं ही को यहाँ बिठाऊं जी को तो 1 2 3 यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। कई सारी पोजीशन है इसमें। अब देखो ये क्या कह रहा है, बी और एफ के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। देखो बी यहाँ पे नहीं आएगा, बी यहाँ पे नहीं आएगा, बी को अगर मैं यहाँ पे बिठाऊं सपोज, तो देखो 1 2 एफ नहीं होगा, बी को अगर मैं यहाँ पे बिठाऊं तो 1 2 एफ हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। बी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं ना दाएं से गिनती करने पर, बी को यहाँ बिठाया मैंने तो 1 2 एफ यहाँ पे आ गया, इन दोनों की रिस्ट्रिक्शन पूरी हो गई कंडीशन, ठीक है। अब आगे बढ़ो, और क्या दिया है हमें, डी बी के निकटतम बाएं हैं, बी के निकटतम बाएं यानी ये हो गया डी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक्स्ट्रा जो चीजें उन्हें हटा लेते हैं, देखो बी फिक्स हो गया, बी फिक्स हो गया, एफ यहाँ पे नहीं है, ठीक है जी, एफ यहाँ पे भी नहीं है, ये भी ठीक है। अब पढ़ो आगे का क्वेश्चन दोबारा से। बी और एफ के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, बी और एफ के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है हो गया। बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है जी। एफ सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है जी हो गया। डी बी के निकटतम बाएं हैं, ठीक है हो गया। क्या कह रहा है, ई जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जी हाँ होगा, तभी तो मेरा 1 2 3 ई यहाँ पे होगा। ये इक्वेशन थी जो बनानी थी हमें। बी के बाएं से गिनती करने पर ई और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, कह रहा है बी के बाएं, बी का बायां, ई और बी के बीच में कौन बैठा, डी, कितने व्यक्ति है, एक ही तो है बस, ये डी तो बैठा है, एक मेरा आंसर आया। अच्छा कंसेप्ट था, इसे समझने की बात थी बस, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ए बी सी डी ई एफ और जेड ये गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं केंद्र की ओर, देखो इसे कैसे करेंगे, मुख करके बैठे हैं, ये क्या करोगे आप, 7 व्यक्ति है ना, फटाफट से 7 व्यक्तियों को बना दो, ये तो या फिर यही आसान है, इसे आप खुद सोल्व करने की कोशिश करना ना है, ये देखो इसे कर लेते हैं। ये क्या करा है, 5 व्यक्ति है, उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति रेखा में बैठे हैं, 5 व्यक्ति है ना, उत्तर की ओर यानी ऊपर, 5 का ग्राफ बना दो फटाफट से, 1 2 3 4 और 5, 5 व्यक्ति का मैंने ग्राफ बना दिया। एक्स बी के दाएं और कहीं बैठा है, हमें जब नहीं पता तो नीचे लिख लेते हैं, एक्स बी के दाएं बैठा है एक्स, ठीक है। और बताओ वाई एक्स के दाएं कहीं बैठा है, एक्स के दाएं कहीं बैठा होगा वाई, ठीक है। जेड डब्ल्यू के दाएं ओर कहीं बैठा है, जेड डब्ल्यू के, ये मैंने ऐसे लिख लिया कोने में। जो वाई के दाहिनी ओर, मैंने बताया ना जो होता है वो 5 के लिए, यानी जो है ये मेरा डब्ल्यू के लिए है, डब्ल्यू किसके, वाई के दाहिनी ओर, बस ये समझना था हमें जो की कहानी, इसी पे क्वेश्चन बेस्ड था ये। जो डब्ल्यू के, जो वाई के दाहिनी ओर, यानी ये जो डब्ल्यू है वाई के दाहिनी ओर, यानी ये सीधा मेरा ऊपर आ गया, डब्ल्यू यहाँ है और जब डब्ल्यू यहाँ है तो जेड भी यहाँ है, इसको क्लियर कर देते हैं बस। अब देखो वाई का स्थान कहाँ है, ये मेरा बन गया वी एक्स वाई डब्ल्यू और जेड, वाई बिल्कुल बीच में है, किसके बीच में है वाई, एक्स और डब्ल्यू के, वाई का स्थान पूछा है, एक्स और डब्ल्यू के ठीक बीच में, बस बी मेरा आंसर आया।
ये इसका सॉल्यूशन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें क्या दिया है। 5 व्यक्ति हैं, जी, एच, सी और ई उत्तर की ओर मुकर के एक पंक्ति में बैठे हैं। ई जे के ठीक दाएं बैठा है, जी अंतिम बाएं पर बैठा है, सी जी और जे के बीच में ठीक बैठा है, ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, फटाफट से 5 व्यक्तियों का ग्राफ बनाते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 का ऐसे हमने ग्राफ बनाया। अब पढ़ो क्वेश्चन को। ई जे के ठीक दाएं ओर बैठा है। ई जो है जे होगा कहीं, उसके ठीक दाईं ओर ई बैठा है। ठीक है जी। जी अंतिम बाएं छोर पर बैठा है, जो फिक्स होता जाए उसे अपनी लाइन में फिक्स करते जाओ। जी अंतिम बाएं छोर पर है, तो जी का स्थान तो मेरा फिक्स हो गया। सी जी और जे के बीच ठीक बीच में बैठा है, जी और जे के बीच में सी बैठा है, सी को भी फिक्स कर दिया। अब 2 स्थान बचे बचे हैं। तो देखो ई कहाँ है, इसके जस्ट दाएं ओर था, ई ये हो गया। जो बचा होगा वो यहाँ होगा, छोड़ो। ई के ठीक दाएं ओर कौन है, ई के ठीक दाएं ओर ये रहा, इसके ठीक दाएं ओर जो बचा एच। हाँ एच, ये मेरा आंसर आ गया इसका एक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें भी क्या है, 5 उत्पाद हैं, पूर्व की ओर एक पंक्ति में रखे गए हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। टी यू के बाएं स्थान पर है, एन एल के दाएं स्थान पर है, आर यू के ठीक एकदम ठीक दाएं है। कौन सा उत्पाद उत्तरी छोर से दूसरे स्थान पर है। देखो इसे भी कर लेते हैं। 5 व्यक्ति पूर्व की ओर बैठे, अब देखो कंफ्यूज है, या तो आप इसे पूर्व की ओर बनाओ, चाहे इसे उत्तर की ओर बनाओ, किसी भी तरफ से बना लो, ऐसा कुछ नहीं है सब। देखो मैं उत्तर की तरफ बना के दिखाता हूँ आपको, आसान लगता है ना ऐसा बनाना उत्तर का। ठीक है, 5 व्यक्ति है, टी यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले 5 है तो 5 बना लो, 1, 2, 3, 4 और 5 छोड़ दो। टी यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यू के बाएं से 1 और 2, टी बैठा दिया। ठीक है, एन एल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, अब ये तो पता नहीं है हमें, तो इसे क्या करोगे, एल के दाएं से दूसरे स्थान पर 1 और 2। ठीक है, आर यू के एकदम दाएं तरफ है, यू के एकदम दाएं तरफ, यानी ये आर हो गया। ठीक है, अब आगे की कहानी पढ़ो। कौन सा उत्पाद उत्तरी छोर से दूसरे स्थान पर, अब देखो टी यू 5 जने हैं, 4 तो यही हो गए, है ना। या मैं कह सकता हूँ ये जो इक्वेशन है मेरी, ये यही पुट हो जाएगी। कैसे, देखो अगर मैं कहूँ एल मेरा, देखो अगर आप कह रहे हो कि एल यहाँ पे आएगा, ये खाली स्थान, तो यहाँ पे तो आर आ रखा है, एन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ एल यहाँ आया, खाली स्थान की जगह टी आया, तो एन यहाँ पे आ जाएगा, और 5 जने भी बैठ गए, बस ये बिठाने का आपको, तो बिठा दो उस लाइन में। ये एल आया, ये टी आया, ये यू एन आया, ये यू आया, ये आर आया, आर यू। ठीक है, कौन सा उत्पाद उत्तरी छोर से दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी उत्तरी, देखो अपने ऐसा था उत्तरी मतलब ऊपर का, और हमने बिठाया इधर का, यानी ये लेफ्ट की बात कर रहा है। दूसरे स्थान पर बता दो, दूसरे स्थान पे कौन है, ये मेरा टी है, ए मेरा आंसर आया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। 5 व्यक्ति फोटो बेंच पर बैठे हैं, समीर राजा के ठीक बाई हो रहे हैं। देखो ये भारती नहीं है, ये बाई है, बाएं लेफ्ट, और विनय के ठीक दाएं हो रहे हैं माला है। देखो आसान क्वेश्चन है, जैसे हम करें अभी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसे आप खुद सोल्व करना, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसे मैं कर देता हूँ। देखो 7 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी के 7 मित्र हैं, जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, 7 है, 7 का ग्राफ बनाएंगे फटाफट से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, एस आर के ठीक दाएं ओर है, आर के ठीक दाईं ओर है एस। ठीक है जी, बिठा दिया। टी और पी यू के पड़ोसी हैं। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान रखा, टी और पी यू के पड़ोसी हैं। क्यू आर के ठीक बाईं ओर है, आर के ठीक बाईं ओर,
ठीक है जी। और बाएं छोर से दूसरे स्थान, देखो ये जो और है ना, इसकी कहानी समझनी है। मैंने क्या बताया, दूसरे के लिए होता है, यानी दूर के लिए। देखो क्यू आर के ठीक बाएं ओर है, और यानी ये क्यू की बात कर रहा है। बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, यानी बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। बाएं छोर को कौन सा होता है, लेफ्ट, और ये राइट। ये दूसरे स्थान पर है, ये आर ये रहा, एस ये रहा। ये इक्वेशन मेरी बैठ गई। पी सबसे दाएं छोर पर है, पी को भी बिठा दो आप। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस क्वेश्चन हो गया मेरा। अब देखो कैसे होगा क्वेश्चन। पी दाएं छोर पर है, बिठा दिया। पी के निकटतम बाएं कौन है, इसका स्थान बताना है हमें कौन है। अब देखो क्या था क्वेश्चन, दोबारा पढ़ लेते हैं। एस आर के ठीक दाएं ओर है, ठीक है, बिठा दिया। टी और पी यू के पड़ोसी हैं। टी और पी यू के पड़ोसी हैं। देखो यू का पड़ोसी पी भी होगा और टी भी होगा। बस ये बिठाना था मेरा। यू आंसर आया, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। पी के निकटतम बाएं ये यू, यानी ए आंसर आया मेरा। कुछ नहीं देखना इसमें। ठीक है, चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये वीर एन के बीच में दो लड़कियां, के दाईं ओर कितनी लड़कियां हैं। आसान क्वेश्चन है, इसे आप खुद सोल्व करना और ना कमेंट में इसका आंसर देना आप। ठीक है, चलिए इसका आज का टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे कर लेते हैं एक बार। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। चार लड़के समीर, गोयल, अंकित और रोहित एक दूसरे के सामने मेज के किनारों पर बैठे हैं। ये आसान, देखो ये क्या है, मेज का किनारा। मेज कैसी होती है, ये मेज है, और आमने सामने जब बोले ना तो इसका मतलब है सेंटर, और किनारों पर बैठे हैं। यानी इसने भी मुंह उधर कर रखा होगा, इसने भी मुंह उधर कर रखा होगा, इसका भी मुंह उधर होगा, और इसका भी मुंह उधर होगा। देखो, और आमने सामने का मतलब है ये जो कोना है ना, वो इस कोने के कोने इसको देख रहा होगा, कोने पे बैठा। और ये जो कोने पे बैठा व्यक्ति है वो इसको देख रहा होगा। ऐसे बैठते हैं। अभी तो चार का बोल रहा है, आठ का दे दे, छह का दे दे, ऐसे बनाना आपको। ठीक है, बोल देगा कोई किनारे पे बैठा, कोई बीच में बैठा, तो बीच में यहाँ बिठा देना। अब देखो आगे के सवाल। समीर मेज के कोने पर बैठा है। ठीक है, समीर बैठा, जहां मर्जी वहां बिठा दो। किनारे पर बैठा है, समीर बिठा दिया मैंने यहाँ सपोज। क्या कह रहा है, लेकिन गोयल के सामने नहीं है। तो जो जो मेरा जी है ना, गोयल, वो यहाँ पे नहीं होगा। ये चीज याद रखनी है। गोयल रोहित के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। गोयल जो है वो रोहित के ठीक दाहिनी ओर बैठा है, जबकि अंकित समीर के ठीक दाहिनी ओर। बस समीर का दाहिना मिल गया ना, समीर ये है, समीर का बायां तो ये होगा और दायां ये होगा। यहाँ कौन बैठा, अंकित। मैंने बिठा दिया अंकित को। ठीक है, अब देखो गोयल यहाँ नहीं आएगा, तो गोयल कहाँ आया मेरा, यहाँ आया। बचा कौन, चार थे ना, गोयल, अंकित, रोहित। रोहित मेरा यहाँ पे आ गया। बस गोयल के ठीक बाईं ओर बैठा है रोहित, गोयल के ठीक बाईं ओर। ठीक है, दे रखा था हमने, वैसे भी निकाल लिया। समीर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, समीर ये रहा। इसके बाएं ओर कौन है, ये गोयल है। गोयल कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। ये मेरा आंसर है। ठीक है ना। चलिए, तो एक छोटी सी कोशिश थी सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग के क्वेश्चंस को करने की। आई होप सबको अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अपने हिसाब से देख लेना, जैसे आप कनेक्टेड फील कर पाए। अगली क्लास में इसके और भी कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, उन्हें सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।